हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, चले देखने की कोशिश करेंगे आगे आप दोनों के रिश्ते में, आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है। आप और आपके पार्टनर के बीच में अभी अच्छा रिश्ता चल रहा है या ख़राब रिश्ता चल रहा है या जो भी हो रहा है, लेकिन आगे क्या होगा, दोनों का भविष्य क्या होगा, दोनों का साथ में आगे रिश्ता जाएगा या फिर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आप ही सपने सजा रहे हो अपने पार्टनर के साथ कि वो वापस आएंगे, आपके साथ रिश्ता कभी नहीं तोड़ेंगे, या फिर हो सकता है कि इस वक्त वो कुछ भी आपको क्लियरली नहीं बता रहे। तो चलिए देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स और आपके लिए क्या है उनके मन में, उनके दिल में, ये जानने की कोशिश करेंगे। सो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके साथ मैच हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो जितना भी मैच हो जाए वो आपकी एनर्जी है। अगर मैच नहीं होता है तो उसे स्किप कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग आप अपने लिए ले सकते हैं। तो चलिए लेकर शिव शक्ति का नाम, हर हर महादेव, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं आज जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं। देखिए रीडिंग जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप सिंगल हैं तो ये रीडिंग आपके लिए, आप शादीशुदा भी हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में, राशि के अनुसार है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए रीडिंग। ओके, चलिए देख लेते हैं इस वक्त क्या एनर्जीज़ आ रही है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त, आपके व्यक्ति क्या सोच रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, और क्या होगा आगे इस रिश्ते में, वो साथ निभाएंगे आपका या क्या होगा। सो चलिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइड करें प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। क्या बात है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे लगता है इस वक्त आपके पार्टनर किसी के प्रेशर में दबे हुए नजर आते हैं, किसी ने इनको कंट्रोल करके रखा है, ठीक है, किसी ने इनको आपसे अलग करने की कोशिश की है, और या किसी के कंट्रोल में है, किसी के कब्जे में है, कह सकते हैं आप। ओके, ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते, किसी के कहने पर ये मतलब आपसे मिल रहे हैं, या किसी ने कहा नहीं मिलो तो नहीं मिल रहे हैं, या फिर किसी ने कहा इनको कि रिश्ता तोड़ दो। अभी किसने, मतलब घर वाले हो सकते हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं, इनके परिवार वाले, आसपास के लोग, दोस्त भी हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं। ओके, देन 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, गाइड करें प्लीज एंजल्स, द फूल, किंग ऑफ कप्स, टावर। देखिए अगर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं इस वक्त ना, आप दोनों के बीच में अगर दूरियां चल रही है तो आपके पार्टनर के बर्दाश्त के बाहर यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ठीक है, किसी के कहने पर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई हैं, और थर्ड पार्टी है, आपको भी पता है कि थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में जो कभी आप दोनों को एक होने नहीं देगी, या थर्ड पार्टी है जो अभी तक नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए, या आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है, शादी के खिलाफ है, लव मैरिज के खिलाफ है। ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आती है, और ये बात आपके पार्टनर की सहन शक्ति के बाहर है, क्योंकि यहाँ पर टावर है। अनएक्सपेक्टेड ये जो दूरियाँ हुई हैं दोनों के बीच में, या दोनों को दूर रहना पड़ रहा है, या फिर वो जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, किसी के कहने पर इग्नोर कर रहे हैं, ये खुद उनको ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, एक तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है, आपको भी लग रहा है और आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं ये रिश्ते में हम क्यों गए। ओके, क्योंकि शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था, अभी तकलीफ़ें हो रही है, अभी परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। ओके, आपके पार्टनर भी ऐसे सोच रहे हैं इस वक्त कि काश मैं अकेला होता, सिंगल होता, वही अच्छा था, क्यों मैं रिश्ते में गया, क्योंकि रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उनके मुताबिक उनके भी कुछ ना कुछ सपने हो सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि आपने ही सपने देखे हैं उनके साथ, उन्होंने भी कुछ ना कुछ सपने देखे हैं। यहाँ पर वही मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन शायद इस वक्त आपको ऐसे दिखा रहे हैं ना कि आपसे दूर रहकर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन नेक्स्ट कार्ड इमीडिएटली ये कहता है कि ये पर्सन को डेफिनेटली आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है आज की एनर्जी में। ये पुरानी बातें या पुराना जो वक्त आपके साथ जो बिताया उससे याद कर रहे हैं। हाँ, वो कह नहीं पा रहे आपको, ठीक है, कह नहीं पा रहे, या फिर उनको कहना नहीं है इस वक्त। वो ऐसे है ना कि जो हो रहा है होने दो, ऐसी सिचुएशन, ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की
कि जो हो रहा है होने दो, ओके, आप समझ जाओगे। ऐसी उनकी खुद की फीलिंग्स है, मतलब किंग ऑफ कप्स, मतलब आप उनके प्यार को समझोगे, या फिर कहने की ऐसा भी लगता है कि उनको, कि आप उनसे प्यार करोगे, उनका इंतज़ार करोगे। ऐसे भी वो कहीं न कहीं बेफ़िक्र है पर्सन, ठीक है? बेफ़िक्र इसलिए है क्योंकि एक तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा विश्वास है आपके ऊपर कि कुछ भी हो जाए आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे। वो आपसे बात करे, ना करे, मिलने आए, नहीं आए, तब भी आपका प्यार हमेशा उनके लिए रहेगा और सब कुछ ठीक होगा। ऐसा एक तो विश्वास है आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है? यहाँ पर आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके पर्सन इमोशनल है और अम, ये थोड़े से डरपोक भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स ना डरपोक हो सकते हैं कि आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। परिवार के सामने आपकी आपकी बात अगर चल रही है तो वहाँ पर कुछ क्लियरली नहीं बता रहे कि मुझे इसी के साथ रिश्ते में जाना है या मुझे इसी के साथ शादी करनी है, ऐसा कुछ स्टैंड नहीं ले रहे, ठीक है? सो ये हो सकता है, आप थोड़े से सख्त हो सकते हो। आपका कहना ये होगा कि देखो, तुम्हारा अगर तुमको अगर तुम्हारा परिवार ही प्यारा है और मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेना है, तो फिर रहो अपने परिवार के साथ। ऐसी भी आपकी तरफ से एनर्जी मुझे नज़र आती है, कुछ लोगों की हो सकता है, ओके? या फिर आपका यही भी कहना हो सकता है कि अगर तुम मेरे लिए स्टैंड लोगे, या तुम मेरे साथ सीरियस हो, या मेरे साथ तुम रिश्ता निभाना चाहते हो, तभी मेरे पास आना। तो ठीक है, इस वक़्त मुझे ऐसे ही नज़र आता है कि कहीं न कहीं वो बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, नहीं, लेकिन नहीं कर पा रहे, और आप हैं कि आप डटे हो कि अभी आपको टाइम पास नहीं चाहिए इस रिश्ते में, जो भी होगा आर या पार। रिश्ता रखना है तो अच्छे से निभाओ, वरना रिश्ता नहीं रखना है तो चलते बनो, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि हो सकता है कि इंसान की ना बर्दाश्त करने की एक हद होती है, और हमेशा आपको लगता है कि सामने वाला आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, आपकी कोई कीमत नहीं है, बस रिश्ता चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। जब आपको पता चलता है ना, तो आप कहीं न कहीं आप भी सीरियस हो जाते हो। तो इस वक़्त मुझे यही फ़ील होता है कि आप जो चाहते हो ना कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर अभी अभी भी आपके पार्टनर कुछ वक़्त ये रिश्ता ठीक करने के लिए कुछ वक़्त माँगते हुए मुझे नज़र आते हैं। आप दोनों में उम्र का फ़र्क हो सकता है, जिसके कारण भी शायद रिश्ता जुड़ा नहीं है, ओके? आप बड़े हो सकते हैं उम्र में, वो आपसे छोटे, या फिर वो बहुत ज़्यादा बड़े, आप छोटे हो। तो उम्र का फ़ासला हो सकता है, जिसके कारण रिश्ता नहीं जुड़ रहा है या रिश्ता आगे नहीं जा रहा है, ठीक है? सो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे इस वक़्त दिखाई देती है। ओके, और कुछ कार्ड्स लेंगे हम और देखेंगे क्या एनर्जी है, क्या हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए इस रिश्ते में, दोनों के लव लाइफ में क्या आ सकता है। देखिए, थर्ड पार्टी से एक तो आपके पार्टनर डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा हो सकता है, और आपको साइड कर दिया, या फिर थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहे हैं इसलिए आपको साइड कर दिया। दोनों वजह यहाँ पर दिखाई देता है। देयर इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर अभी आपके पार्टनर ने अगर ठान लिया ना कि आपके साथ वो जस्टिस ही होने देंगे, अन्याय होने नहीं देंगे, तो फिर ये कभी आपको छोड़कर नहीं जा सकते। क्योंकि यहाँ पर पहले से एनर्जी ऐसी नज़र आती है कि आपसे दूर रहकर वो खुश नहीं है। यहाँ पर भी वही नज़र आया है एनर्जी कि ये आपसे अलग नहीं होना चाहते थे, या फिर ये पर्सन कभी भी आपको छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते, लेकिन मजबूरी में शायद ये पर्सन आपसे दूर चले गए, और आज वो बात उनको कहीं न कहीं अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया आपसे अलग होने का। क्योंकि हो सकता है कि उस वक़्त आप कुछ समझने के मूड में नहीं थे, आप उनको समझना ही नहीं चाहते थे, ओके? ऐसा भी हो सकता है। कुछ टाइम पहले हो सकता है कि जब आपने बात छेड़ी है रिश्ते के बारे में, या शादी के बारे में, या फिर अलग रहने के बारे में, तब से ये आप दोनों के बीच में दूरियाँ कहीं न कहीं, ये इंसान का मतलब आप अपने पार्टनर का इंतज़ार करते जा रहे हो, आप भी उनका ही उनके लिए वेट करते जा रहे हो, और यहाँ पर भी आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, या इन्होंने ऐसा सोचा आपसे अलग होते हुए कि अगर मैं अलग हो जाऊँ, या अगर मैं इस वक्त चला जाऊँ या चली जाऊँ, तब भी आप कहीं न कहीं उनका इंतज़ार करोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज मुझे दिखाई देती है आपके पार्टनर की तरफ से, कि उनको एक विश्वास है आपके ऊपर कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आप उनको नहीं भूल सकते,
या फिर आप उनके साथ ही आगे बढ़ना चाहोगे, या वो जब मन की तैयारी के साथ वापस आएँगे तब कहीं न कहीं आप रहोगे उनके लिए, इंतज़ार करोगे। ऐसा नहीं कि जल्दबाज़ी में आकर आप भी इस रिश्ते को तोड़ेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं कनेक्शन तो आगे बढ़ा है। ये 2 कार्ड्स मुझे ऐसे कहते हैं कि अगर इस पर्सन ने ठान लिया आपके लिए कुछ करने के लिए ना, तो सबसे लड़कर झगड़ कर भी आपको अपना सकते हैं, और वही तो आप चाहते हो। लेकिन इसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा, ठीक है? आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आते हैं, या ये ले सकते हैं आपके लिए स्टैंड, या इन्होंने ऐसा सोचा है लेकिन सही मौके का फ़ायदा देख रहे हैं कि कौन-सा सही टाइम है, और उसके बाद वो ये सब कुछ कर सकते हैं। मतलब सबसे लड़कर झगड़ कर आपको हासिल करने के बारे में, या आपके साथ रिश्ता पक्का करने के बारे में सोच सकते हैं। बट राइट नाउ टावर मुझे कहता है कि कुछ तो हुआ है सडनली आप दोनों के रिश्ते में, और ऊपर एम्प्रेस है। मतलब रिश्ता टूटा है, सगाई टूटी है किसी के कहने पर, शादी टूटी है, या शादी डिले हो गई, मंगनी हो गई, और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं अभी रुक जाओ, ऐसा कुछ। मतलब कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा टेंशन में या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो सकते हैं, और ज़्यादा करके जब मंगनी टूट जाती है ना, तब तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गहरा घाव पहुँच जाता है। क्योंकि जब मंगनी हो गई, सभी लोगों को पता चला कि इनका दोनों का रिश्ता है, और अचानक शादी में देरी, या शादी टूट गई, या शादी करने से मना कर दिया, तो बहुत बड़े बवाल हो जाता है, फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर आपकी सिचुएशन में मुझे दिखाई देता है, ठीक है? और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको कि आपके पर्सन अगर खुश हैं इन सारी चीज़ों से, जो भी हुआ आपके साथ हुआ, क्या उनको लगता नहीं कि गलत हो गया, या फिर कहीं न कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? तो डेफ़िनेटली उनको लगता है, लेकिन अभी इस वक़्त वो कुछ भी आपको बताने के मूड में नहीं है शायद, कुछ वेट कर रहे हैं। समझौता कर सकते हैं, थर्ड पार्टी है या परिवार है, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उनको समझा-बुझा कर आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। सो ये आपको थोड़ा-सा यहाँ पर क्या है ना, रिश्ते को वक़्त देना होता है, क्योंकि जब आप किसी के साथ एक ज़िंदगी भर का रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, तो वहाँ पर वक़्त देना ही पड़ता है, ठीक है? आप कुछ जल्दी-जल्दी आप कुछ नहीं फ़ैसले ले सकते, यहाँ पर लिए हैं। आपके पार्टनर ने जल्दी-जल्दी फ़ैसले लिए हैं, किसी के कहने पर आपसे अलग हो गए, किसी के कहने पर आपसे दूरियां बनाई हैं, किसी के कहने पर आपसे शादी से मना कर दिया। ये सारा कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन एकदम नादान है, ये मैच्योर पर्सन है, खुद के फ़ैसले खुद ले सकते हैं। तो अगर इनको सच में आपकी ज़रूरत है, या आपके साथ वो रिश्ता निभाना चाहते हैं, तो इनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, जो कि यहाँ पर मुझे इस वक्त तो मिसिंग नज़र आता है। आने वाला वक्त, यानी कि आप कह सकते हैं ना कि आने वाला अगस्त सितंबर महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ आने वाले 14 दिन, आने वाले 3 हफ्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि ये पर्सन खुद चलकर आपसे कुछ कहने के लिए आ जाए इस रिश्ते के बारे में, या फिर आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं, या उन्होंने सच में क्या आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया, तो वो क्लैरिटी आपको देना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, ठीक है? सो क्लेम कीजिएगा, ये रीडिंग शॉर्ट रीडिंग था आज का। वीडियो अगर आपके साथ मैच किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, एंड गॉड ब्लेस यू।